सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ गृह मंत्रालय से जुड़ रहे हैं अमृत तिवारी, तो वहीं नितेश गर्ग जुड़ रहे हैं हमारे साथ दंतेवाड़ा से, और रायपुर से जुड़ रहे हैं मृगेंद्र पांडे। सबसे पहले रुक करूंगी अमृत आपका। अमृत, ये वही जगह है जहां से इस पूरी मुठभेड़ के लिए प्लानिंग की जाती है, जहां से इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की जाती है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचने वाले हैं और पूरी जानकारी देंगे गृह मंत्री को। तो देखिए, जब से यह नक्सल मुठभेड़ शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार, उससे पहले भी गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में रहा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, पीछे जो है गृह मंत्रालय का देखिए 4 नंबर का गेट है अंदर से। ये बड़ा ही सिक्योर जोन होता है और यहीं पे जो है सारी बैठकें, तमाम बैठकें हुई थी। और उसकी बैठक के बाद एक और बैठक हुई जो कि छत्तीसगढ़ में हुई थी और अमित शाह पहुंचे थे और वहां से जो है सारा फीडबैक लिया गया था। और आपको बता दें कि हर तरीके से कैसे सेंट्रल एजेंसीज काम करेंगी, स्टेट एजेंसी के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगा, उसके साथ साथ आईबी का इनपुट किस तरह से काम करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति इसी गृह मंत्रालय से तैयार होती है और जाकर के जमीन पर लागू होती है, जिससे हमारे जवान सफल करते हैं। और जो कल का जो मुठभेड़ है आपने देखा किस बाखूबी से इस पूरे कोऑर्डिनेशन को हमारे जवानों ने किस तरह से अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 7 तारीख यानी कि परसों यहां पे एक और बड़ी बैठक होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। नक्सल प्रभावित जितने भी स्टेट हैं उनके मुखिया पहुंचेंगे, डीजीपी पहुंचेंगे, साथ ही साथ आईबी के चीफ होंगे, गृह सचिव होंगे, ये तमाम आला जो नेता है, एनआईए के प्रमुख भी होंगे, ये बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक से ठीक पहले आपको बता दें कि इतनी बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ से मिली है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन छत्तीसगढ़ के प्रशासन से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन से जो अमित शाह की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस पर वो खरा उतरता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक जो 180, जो कि हमें गृह मंत्रालय से जो डेटा मिला, 180 जो मुठभेड़ हुए, 97 जो मुठभेड़ है वो अबूझ माड़ के जंगल के इलाकों में हुए हैं। यानी कि इलाका इतना खास है, अगर देखा जाए सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के, तो उसी के मद्देनजर यहां पे अलग से रणनीति बन रही है। और रणनीति 2 लेवल पे है, एक तो आम जन तक किस तरह से सरकार की सुविधाओं को पहुंचाया जाए, और दूसरा अगर कोई चीज बाधक बनती है तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए। इसका टारगेट भी सेट हो गया है 2026। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए 2026 का टारगेट फिक्स कर दिया है। और इसी के मद्देनजर देखेंगे कि अब नक्सल वाला जो रेड कॉरिडोर है वो ग्रीन जोन में बदलता हुआ अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। ऋतु, बिल्कुल 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 अमृत, तो देखिए हमारे तीन सहयोगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पहले अमृत तिवारी, जिस जगह पर इसकी पूरी प्लानिंग की गई, यानी कि गृह मंत्रालय में, केंद्रीय गृह मंत्रालय में। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए नितेश गर्ग मौजूद है दंतेवाड़ा में, जहां सभी नक्सलियों के शव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए दंतेवाड़ा से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सभी 31 नक्सलियों के शवों को ले जाया गया है, दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं सभी जवानों के साथ। और देखिए ये तस्वीरें विस्तार न्यूज, हर एक तस्वीर नक्सली एनकाउंटर की, सबसे बड़े एनकाउंटर की सबसे पहले हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नितेश दंतेवाड़ा से, जो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 नक्सलियों के शव दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं, सभी जवान दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं। नितेश, सभी नक्सली पहुंच चुके हैं, सभी नक्सलियों के शवों को ले आया गया है दंतेवाड़ा, जवान भी पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट है, तस्वीरें दिखाते रहिएगा नितेश। देखते जाइए ऋतु, देखते जाइए ये तस्वीरें किस तरीके से। मैं इन तस्वीरों से नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को विस्तार न्यूज दिखाने के लिए लगातार सुबह से कटिबद्ध था, क्योंकि पूरा प्रदेश देखना चाहता था कि आखिर किन 31 नक्सलियों को ध्वस्त किया गया है, वो कौन है, वो कहां है। और अब आप देख लीजिए एक साथ 31 के 31 शव जो है दिखाई दे रहे होंगे। लगातार यहां पर काउंटिंग की जा रही है। इन तस्वीरों को दोपहर को भी विस्तार न्यूज ने दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से ये यहाँ पर ये तिरपाल लाई गई है, इसके साथ ही जो बॉडी है उसको रखने के लिए ये पैकेट्स लाए गए हैं, ये जो मेडिकल पैकेट्स होते हैं ये लाए गए हैं। और अब जो बांस की बल्लियों से जवान इन्हें बांध कर लाए थे, ये तमाम शव जो हैं वो पहुंच चुके हैं नक्सलियों के। और हर शव को जो है किस तरीके से देखिए बांस की बल्ली से निकालकर पैकेट्स में डाला जा रहा है, फिर इसके बाद यहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। रक्त रंजित है ये तमाम शरीर जो हैं, जिनसे खून निकल रहा है। और जवानों को आप देखिए कंधे में लाद कर इनको ला रहे हैं, ताकि अपने शौर्य का परचम जो है सभी के सामने दिखला सके। अभी हम अंदर भी जाएंगे, करीब से भी दिखाएंगे, लेकिन जो अभी हम दिखा रहे हैं वो कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि
सबसे, ये सिर्फ विस्तार न्यूज ये तस्वीर दिखा रहा है। मैं एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूं। नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है, ये तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। जी साय सरकार के नेतृत्व में जो अमित शाह ने प्लान बनाया था, गृह मंत्री ने प्लान बनाया था, वो साकार हो रहा है और ये तस्वीरें उसकी जीती जागती प्रमाण है। हेलीकॉप्टर से भी जो तमाम आईजी आएंगे, एसपी से बातचीत करा दी है, जब आईजी आएंगे वो भी दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे ये जवानों के, तब तक आप देखिए जवानों के शौर्य साहस को सलाम करने वाली ये तस्वीर और किस तरीके से तमाम ये जवान बिना खाए पिए ये यहाँ पर हर एक जो है शव को ला दिया गया है। ऑपरेशन पाताल जो विस्तार न्यूज लगातार चला रहा था, ऑपरेशन पाताल के तहत विस्तार न्यूज जवानों के शौर्य साहस को दिखा रहा था। वो पाताल से जो हर एक तस्वीर निकली है वो विस्तार न्यूज के माध्यम से वो आप तक पहुंच रही है। ये देखिए किस तरीके से बांस की बल्लियों से अलग किया जा रहा है। इन शवों को ट्रैक्टर के माध्यम से लाया गया था, ट्रॉली के माध्यम से लाया गया था और ये तस्वीर कहाँ दिखेगी? केवल और केवल आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर। और ये कोई तस्वीर नहीं है, ये ऋतु कोई तस्वीर नहीं है, ये इतिहास है। ये जो आप एक एक चीज देख रही हैं, ये इतिहास दर्ज हो रहा है। हर एक लाश खोलकर जब भी पाउच में डाली जा रही है, मानो एक एक पन्ना इतिहास का लिखा जा रहा है। अब तक के इतिहास में इतना बड़ा नक्सल एनकाउंटर नहीं हुआ। दुर्गेश जी जरा आइएगा, तस्वीरों को अलग एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। और इन तस्वीरों को विस्तार से दिखाने के लिए मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं और संख्या गिनने की कोशिश करूंगा क्या होगा। लेकिन जो अभी की उपलब्धि है वो विष्णुदेव साय के जो नेतृत्व में है, सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया गया है। जवानों का शौर्य देखिए, इन सभी खड़े हुए जवानों का साहस देखिए, इनका सीना देखिए, गर्व से चौड़ा है। 48 घंटे। और इधर दिखा दीजिए दुर्गेश जी, ये तो थोड़ा सा तस्वीर इधर भी दिखा दीजिएगा। दुर्गेश साहू, थोड़ा सा ये तस्वीर भी दिखा दीजिएगा किस तरीके से आला अधिकारी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो भी है। लेकिन इन सभी तस्वीरों को देखिए। थोड़ी देर बाद जखीरा भी लगाने की तैयारी की जा रही है, अधिकारियों से भी बात करेंगे। अभी चूंकि शवों को अंदर डाला जा रहा है पैकेट्स के, इसलिए हम उनके आग्रह पर, ताकि उनकी प्रणाली पर किसी भी तरीके का खलल न पड़े, इसलिए बाहर से हर तस्वीर दिखा रहे हैं। और मैं संख्या गिनने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 शव ले आए गए हैं और 2 शव मात्र बचे हैं और इसके बाद संख्या हो जाएगी 31। और 31 ये संख्या जैसे होगी, मतलब जितने भी शवों को अभी तक सर्च कर लिया गया है, उन शवों को जनता के समक्ष, उस बहादुर जनता के समक्ष जो इस दंश को अब तक झेल रही थी, बस्तर की जनता के समक्ष रख दिया जाएगा। ये इनकाउंटर सबूत है, प्रमाण है शौर्य का, साहस का, जवानों के त्याग का, अप्रतिम बलिदान का, जो लंबे समय से इनके पूर्वज दे रहे थे। और देखिए शहीद रामनाथ अट्टामी जो भवन है, उसके सामने ही जो है ये तमाम नक्सलियों के शव रखे जा रहे हैं, जिनको इन नक्सलियों ने ही, इनके पूर्वजों ने कभी शहीद किया था। आज उन्हीं के नाम से जो भवन है उसके सामने है। एक तस्वीर उधर की भी दिखा दीजिए दुर्गेश, जरा दिखाइए, वो आर्मी का रेला दिखाइए, उन जवानों का मेला दिखाइएगा। फिर मैं इधर आता हूं, दुर्गेश आइए, वो दिखाइए इधर से, जवानों को जरा दिखाइएगा, क्योंकि जवानों को जो भूमिका थी, जो ये 2 से 3 हजार जवान जो वहां पर पहुंचे थे। और देखिए किस तरीके से विस्तार न्यूज की जानकारी पर किस तरह से मुहर लगती है। जब हम सुबह से बस दिखा रहे थे, हर एक चीज दिखा रहे थे, वो एक एक जानकारी देखिए किस तरीके से अपने आप में प्रमाण है कि हम कोई भी खबर जब दिखाते हैं, गहराई से दिखाते हैं, तह से दिखाते हैं, सच्चाई से दिखाते हैं। ये देखिए इन बसों को दिखाया था और ये देखिए इन बसों से तमाम जवान जो है चमक के साथ, शौर्य के साथ, साहस के साथ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बैठकर हर वो लम्हा सोच रहे हैं,
हर वो क्षण को जी रहे हैं जो क्षण उन्होंने सोचा था, और वहां पर उन्होंने शौर्य का जौहर दिखाया है। दुर्गेश, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि आ जाइए, थोड़ा सा जवानों को दिखा दूं, और जैसे ही फिर ये नक्सलियों के शवों की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसको भी दिखाएंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त है एक बार फिर से जवानों को निहारने का। दुर्गेश, दिखाते रहिएगा। देखिए किस तरीके से भारी भारी जो है वजनी बैग्स को लेकर ये उतरे हैं, इन बैग्स को लेकर उतरे हैं, और इन्होंने जो है मात दे दी है नक्सलियों को। और अब ये खुशी खुशी हंसते हुए अपने तमाम जो सीनियर्स हैं उनके पास बैठे हुए हैं। राइफल्स लोड है। क्या कहेंगे, आपके जो लड़के थे इतनी बड़ी फतेह लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अच्छी बात है कि हमारे जवान पूरा गए हुए थे और अभी थक के आए हुए हैं, बैठे हैं अपने और भी साथी भाइयों का इंतजार वेट कर रहे हैं। तो सभी आने के बाद फिर इनका ब्रीफ होगा, तो उसी का भी इंतजार में हैं। काफ़ी उत्साहित हैं। ये अभी भी राइफल लोड थी, यानी बस्तर में ये चुनौती रहती है, जब तक माद में ना पहुंचना तब तक राइफल लोड ही रहती है। क्या कहेंगे? तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो जवान हैं वो सभी खड़े हैं, और ये उनके उच्च अधिकारी आ रहे हैं, कुछ उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, इसलिए हम भी थोड़ा सा बात करने से उनसे सीमाएं बना रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को जरूर हम दिखाते जाएंगे। देखिए हाथ मिला रहे हैं, इस क्षण को जरा दिखाइए, कितना प्यारा, ये देखिए हाथ मिला रहे हैं। क्या कहेंगे आप, खुशी हैं? 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है आपने, क्या बोले यार? ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, और ये शौर्य से भरी तस्वीर दिखाने के बाद हम आगे चलते हैं, और एक बार फिर से इसी तस्वीर को दिखाते हुए, इस सफल इनकाउंटर के बाद जो टीम आई है उससे आपने दिखा दिया है, हमने दिखा दिया है, और जो पूरा देश है, पूरा छत्तीसगढ़ है, इन सभी चेहरों को सलाम कर रहा है। दुर्गेश जी, 31 की संख्या, मिशन 2026, मार्च 2026 जो अमित शाह ने दिया है उसको पूरा करने वाली टीम है ये। और अब जो है हम चलेंगे और एक बार फिर से दिखाएंगे जो तमाम 31 नक्सलियों के जो शव हैं, जो उनको पैक करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, और देखते हैं कि कितने नक्सलियों के शव जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। और ये फुटेज देखिए आप, विस्तार न्यूज़ हक से कहता है आपका अपना चैनल, क्योंकि हर तस्वीर हम बड़ी बारीकी से दिखाते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर फिर से एक बार हम इस फुटेज की तरफ ले आते हैं, जवानों की तरफ से आने के बाद ये आपको दिखाते हैं जहां पर ये अंतिम चरण में सभी नक्सलियों के शवों को बंद कर दिया गया है। ये जो पैकेट कहलाते हैं, मेडिकल किट जो कहलाती है, इसमें पैक कर दिया गया और इसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। और ये सभी चेहरों को देखिएगा, पीछे अधिकारियों के चेहरों को देखिएगा, सभी गर्व से भरे हुए हैं। जो अधिकारी पहले जब जवानों को जो है नक्सली कायराना हरकत करके मार देते थे, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, बेचैनी होती थी, आज वो बेचैनी मिटती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। करीब 190 प्लस जो है नक्सलियों को बिल्कुल, ये मार आंकड़ा गिराया लगातार बढ़ रहा है नीतीश, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, नक्सलियों को लगातार मार गिराया जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे क्योंकि देखिए दिल्ली में प्लानिंग हुई, दिल्ली में प्लानिंग की गई और दंतेवाड़ा में अंजाम दिया गया, लेकिन ये कार्रवाई जो है, इसे अंजाम देने का जो नेतृत्व है वो हुआ रायपुर में। रायपुर से हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज़ सबसे पहले हर एक तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन रायपुर ये वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। निसंदेह देखिए, यहीं से पूरी प्लानिंग, जो दिल्ली से प्लानिंग आई, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उनका दौरा हुआ था, तो यहाँ 7 राज्यों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी और तमाम बड़े अधिकारी आए थे, और यहीं पर वो प्लानिंग हुई थी कि किस तरीके से आने वाले समय में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन होंगे, ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे, इंटर स्टेट ऑपरेशन होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो आज देखिए अमित शाह के आने के बाद जिस तरीके से लगातार जो है विष्णुदेव साय की सरकार नक्सलियों पर आक्रमण कर रही है, वो बताता है कि किस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये सरकार काम कर रही है। और आज हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ साफ कहा
कि डबल इंजन की सरकार होने का हमको फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार से तालमेल के कारण ही नक्सलियों के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन प्लान हो रहे हैं। संसाधनों की कमी का अब रोना नहीं रोया जा रहा है। 10 साल पहले, 8 साल पहले ये कहा जाता था कि नक्सलियों से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी है, लेकिन केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने का ये फायदा है कि जब हथियार की जरूरत है। क्योंकि देखिए रायपुर से भी प्लानिंग हुई, लौटूंगी आपके पास मृगेन जी। तो देखिए लगातार विस्तार न्यूज ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ये शव देखिए, इन शवों को आप देखिए, ये उन्हीं 31 नक्सलियों के शव हैं जिन्हें इस बड़े एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं सभी नक्सलियों के शव और सभी जवान भी पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इन तस्वीरों में जितने भी शव आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक दिन को याद करेंगे लोग, क्योंकि देखिए इतने बड़े एनकाउंटर को इसके पहले कभी भी अंजाम नहीं दिया गया। नितेश हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। नितेश, ये शव हम देख पा रहे हैं, 31 नक्सलियों के शव हैं, जो बताते हैं कि कितना बड़ा ये एनकाउंटर था और कितनी ऐतिहासिक ये घटना। नितेश, शव दिखाया है, चेहरे भी दिखाएंगे। और अभी आप देखिए कि जब ये शव आए हैं तो किस तरीके से चारों तरफ भीड़ लग गई है। दुर्गेश जरा उस कैमरे को वहाँ से रोटेट कर दीजिए, दिखा दीजिए। यहाँ का जो पुलिस लाइन है उसके चप्पे चप्पे का जो रहने वाला हर व्यक्ति है, जो इतने समय से जो जवानों की क्षति की बात सुनता था, वो अब लगातार नक्सलियों की क्षति की बात सुन रहा है। तो जाहिर सी बात है उनमें भी एक नई जोश, नई ऊर्जा है। हर कोई नक्सलियों को देखना चाहता है और हर कोई देखना चाहता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने बस्तर में अशांति स्थापित कर रखी थी और आज ये ताबूत में बंद पड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाए जा रहे हैं और अब अंतिम दौर की जो है प्रक्रिया हो रही है, साफ सफाई का काम हो रहा है। फिर इसके बाद ये जो स्थल है खोल दिया जाएगा लोगों के लिए। ये जो स्थान है यहाँ पर सभी लोग जा सकेंगे और विस्तार न्यूज़ जैसा कमिटमेंट करता है उसके बाद सबसे पहले जो है इन तमाम लोगों के चेहरे भी दिखाएगा। लेकिन शौर्य की तारीफ होनी चाहिए। 48 घंटे में लगभग 25 किलोमीटर पैदल जाना, 25 किलोमीटर पैदल आना, ऑपरेशन करना, तमाम जो है नक्सली उनका जो है शव लेकर आना, सफलतापूर्वक बिना किसी डैमेज के जो है यहाँ तक पहुँचना, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि जवानों ने बड़े ही शौर्य और साहस के साथ जो है काम किया है। और ये तस्वीर आप दुर्गेश दिखाते रहिएगा। मैं अधिकारियों के पास जाकर बातचीत करने की कोशिश करूंगा, आप ये तस्वीर दिखाते रहिएगा और मैं उधर से जाकर अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानने की, समझने की कोशिश करूंगा। आप ये तस्वीर दिखाते रहिए। अंतिम चरण की जो ये प्रक्रिया चल रही है, साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है और फिर इसके बाद जो है 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जहां आईजी आएंगे, डीआईजी आएंगे, इसके साथ ही दोनों ही जिलों के एसपी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही तमाम जो चाहे वो आप एसपीजी कह दीजिए, इसके साथ ही जो आरएएफ कह दीजिए, आरपीएफ कह दीजिए, ये सभी जितने भी बल यहाँ पर लगे हुए थे इनके भी प्रमुख जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। सब कुछ एक्यूरेट जानकारी, ऑफिशियल जानकारी जो है साझा की जाएगी। और ये देखिए अब फाइनल टैली जो है यहाँ होने वाली है। और अब इधर दिखाइए दुर्गेश, ये नाम संभवतः लिखा जा रहा है कि ये कौन कौन से नक्सली हैं, इनका चिन्हांकित इनको किया जा रहा है और ये कहाँ कहाँ के हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर कागज के माध्यम से लगता है उधर पर लगाया जा रहा है, पर्चियां लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये अंतिम चरण की प्रक्रिया में सब कुछ आ गया है। और ये 100 देखिए, ये 100 जो प्रमाण है साहस का, शौर्य का, और तमाम जवान जो हैं दिखाई दे रहे हैं वो एक राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी एक सुकून की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले सीधे दिल खोलकर, बाहें खोलकर स्वागत किया गया कि आइए, आपके लिए नक्सल पुनर्वास नीति है और अगर आप हथियार नहीं छोड़ेंगे तो फिर पाताल से निकाल लाएंगे। और विस्तार के ऑपरेशन पाताल में यही तस्वीर दिखाई दे रही है, इन्हीं की तस्वीर दिखाई दे रही है जिनको पाताल से निकाल कर लाया गया है, इन 31 लोगों को, और यहाँ पर काल के गाल में जो है इनको रख दिया गया है। और अब ये सब दिखाई दे रहे हैं, 31 के 31 नक्सलियों के शव जो है दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बस्तर आईजी यहाँ पर आने वाले हैं, जो लगातार तमाम बड़े अधिकारी आ रहे हैं। जैसे ही वो पहुँचेंगे मुआयना करेंगे, हम उनको भी दिखाते जाएंगे। चारों तरफ से जवानों ने बाड़ेबंदी कर ली है और लगातार जो है जवान यहाँ पर तमाम सुविधाओं को तंदुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे का जो स्टॉल है वहाँ पर जो हथियारों को
पी सुंदरराज संभवतः आ गए हैं, और अगर वो आएंगे तो हम वो पहली तस्वीर भी दिखाएंगे। और अभी कोई अन्य अधिकारी कश्यप आ गए हैं जी, डीआईजी कश्यप आ गए हैं, हम उनको दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर आप देखिए, डीआईजी कश्यप आ गए हैं और ये देखिए हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे होंगे। पी सुंदरराज भी दिखाई दिख गए हमें। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम दूर हैं लेकिन हम यहाँ से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी जो है कश्यप पहुँचे हैं, बिल्कुल हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और बिल्कुल एक जो अंदर संतोष का भाव भरा हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। और देखिए किस तरीके से जो है वो तमाम नक्सलियों के शवों को देखते हुए जा रहे हैं। और इधर मैं बता दूं, ये पवन हंस जो है जिससे अभी नारायणपुर के जो एसपी आए थे, अब लगता है ये विमान आईजी को लेने के लिए, पी सुंदरराज को लेने के लिए ऊपर उड़ान भरने वाला है या किसी अन्य अधिकारियों को लेने के लिए। तो उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जवानों की भी तस्वीर हमने दिखाई। जवान लगातार खाना खाने के लिए जा रहे हैं और ये जो एक तरफ जो पूरी तैयारी चल रही है, इस तैयारी को देखिए किस तरीके से तमाम जो जवान हैं इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है जी। और अब आगे की प्रक्रिया जो है सीधे तौर पर बढ़ाने की जो है, बिल्कुल आगे की प्रक्रिया जो होगी वो भी हम विस्तार न्यूज को दिखाते रहेंगे। नितेश आप बन रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नक्सलियों के शव तो दंतेवाड़ा पहुंच गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अब अधिकारी भी पहुंचने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो भी आपको सुनवाएंगे।